हेलो एवरीवन, आज अपन लोग इलेक्शन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, 3 तुम्हें बोला था करने के लिए और आशा करता हूँ कर ही लिया होगा। चलो ठीक है, आशा करता हूँ नहीं किया होगा। बस इलेक्शन नंबर 4 में लिया है द डिटेल्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 400 कैंडिडेट। द डिटेल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 400 है एन। अब तुम्हें दे रखा है स्टेटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्टेट और इकोनॉमिक्स में किसी को भी एक्स मान लो, वाई मान लो। स्टेट को एक्स मान लो, इको को वाई मान लो। तो एक्स बार वाई बार 40 48 एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई 12 और 16। पांडे उठ के इधर आ जा। इसके बाद हाँ इधर आ जा। टोटल प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मीन ऑफ द टू सब्जेक्ट इज 37632। टोटल प्रोडक्ट क्या है ये? टोटल का मतलब सिग्मा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, डेविएशन का मतलब dx और dy। पहले ही बता चुका हूं कोरिलेशन में। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y। तो ये dx dy दे रखा है अपन को। r अकल तो लगाओ, 37,000 वाला r कौन सा हो गया ये? Find out two regression equation. Also estimate the marks of a candidate in economics whose marks in statistics are 50. अगर स्टेट में 50 हो, यानी क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है x अगर 50 हो, स्टेट x है ना, स्टेट में मार्क्स 50 है, तो इस कंडीशन में ठीक है, तो y के मार्क्स पूछे, तो अभी y डिपेंड है किस पे? x पे। तो y और x निकालना है, लेकिन क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया दोनों इक्वेशन निकाल। तो निकालना दोनों इक्वेशन है। जब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे दोनों, तो उसके बाद इस इक्वेशन में ये इक्वेशन जब कैलकुलेट करी, a और b निकाला। कैलकुलेट करने का मतलब होता है a और b। फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट a एंड b, a और b निकालने का पहला मेथड। ठीक है, तो जब a और b कैलकुलेट कर लेंगे तो x की वैल्यू रखेंगे या 50, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका भी a और b निकालना है, इसका भी a और b निकालना है, मेथड यही है। तो कल ही पढ़े थे अपन ये। अब क्वेश्चन में r नहीं है अपने पास, तो r निकाल लेते हैं। सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। 37632 अपॉन n दे रखा है 400, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 12 और 16। हमारे पास आएगा 37632 डिवाइड बाई 400 12 16 0.49। r 0.49 0.49 r आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन निकालनी है। ये इक्वेशन निकालनी है x माइनस एक्स बार, तो ये ऐसे आएगी x माइनस एक्स बार क्या है? bxy है, r इंटू स्टैंडर्ड बाई। तो 0.49 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ब्रैकेट में y माइनस वाई बार, y माइनस 48। कर लोगे बच्चों सोल्व, a और b आ जाएगा। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन को भी सोल्व कर लोगे, सेम छाप दो, y माइनस वाई बार और 48 लिख दो, x माइनस एक्स बार ये लिख दो, बी वाई एक्स में इसको उल्टा घुमा दो, बस 0.49 तो आएगा ही, 16 और 12 हो जाएगा। इसका a और b आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ x की वैल्यू रख देना, तो y की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे सोल्व या कराऊँ? हो जाएगा अभी। ठीक है, चलो अब क्या आया? ठीक है, एक नया फॉर्मूला आता है। आओ बच्चों, रिग्रेशन के पहले कौन सा चैप्टर पढ़े थे?
कोरिलेशन। तो कोरिलेशन चैप्टर का एक फॉर्मूला रिग्रेशन चैप्टर में आता है। कोरिलेशन का एक फॉर्मूला रिग्रेशन में आता है, वो फॉर्मूला देख लो। R इज इक्वल टू, ये लिख लेना कहीं पे भी, रूट के अंदर bxy इंटू byx। दो रिग्रेशन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो और रूट कर दो तो R आता है। कैसे आता है वो भी सीख लो। R इज इक्वल टू रूट के अंदर bxy का मतलब है R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। फिर इंटू ये bxy है ना, अब byx का फॉर्मूला यही रहेगा सेम, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये कट गए, रूट के अंदर आया 2 बार r, तो r आ गया बाहर। समझे क्या समझे, ठीक है। bxy और byx को मल्टीप्लाई करो रूट कर दो तो r आता है। क्यों आता है, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूले को खोलोगे तो रूट के अंदर 2 बार r आ जाएगा, ठीक है। ये डेरिवेशन था, इसे याद रखो मत रखो तुम्हारी मर्जी है, हटा रहा हूं। किस फॉर्मूले को, नहीं, ये कोरिलेशन का फॉर्मूला है, रिग्रेशन में पढ़ते हैं। फॉर्मूला कोरिलेशन का इसके पहले वाले चैप्टर का आता है, किसमें, रिग्रेशन में। और क्यों आता है रिग्रेशन में, क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट पढ़ने के बाद ये फॉर्मूला समझ पाओगे। ये वहां दे देते तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम कहते ये bxy क्या आ गया, ठीक है। चलो बड़े आ गया यहाँ से। फिर अब क्या आया इसके बाद, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है 5। करें स्टार्ट। इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन द टू कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आर 0.5 और 1.3। देख लो बच्चों, बाद में लिख लेना, कोई रब नहीं कर रहा, पहले समझ लो। इंपॉर्टेंट है, अगर समझोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे एग्जाम में। सुनाओ अभी पढ़ के। सागर बेटा पढ़े, कुछ कर रहा है तू। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर निकालो। अगर दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट दे रखे, इसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये दोनों दे रखे तो आर निकाल सकते हो, बचकानी बात कर रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना या रूट कर देना, कैलसी भी आंसर आ जाएगा। करके देख लो, 0.5 और 1.3 करके इसलिए देख लिया करो कि पता पड़ता है कि तुम करके तो देखते नहीं हो, और करके नहीं देखोगे तो पता ही नहीं पड़ेगा आंसर तुम्हें निकालना आता है नहीं आता। क्या आया, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज और r, ये दो कैलकुलेट करना है। और दे क्या रखा है, x इज इक्वल टू 0.85y और y इज इक्वल टू 0.89x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू, बच्चों इसको देख के कर सकते हो क्या सोल्व, कुछ आ जाएगा इससे। आओ बच्चों, मैं एक चीज़ समझाऊँ तुम्हें। ये इस तरीके से जो लिखता है, इसमें 0.85 का मतलब क्या होता है पता है, b होता है इसका मतलब। b का मतलब यहाँ पर जो b आ रहा है, ये वाला जो b है ये है bxy, और ये वाला जो b है ये है byx। तो r निकालना है, 0.85 0.89 दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, r आ जाएगा। 0.85 इंटू 0.89 0.87, ये तो r आ गया, ठीक है, रूट करके। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है। कोई भी चीज़ ले लो, bxy ले लो, r बार मत लेना, bxy लेना, ठीक है। bxy का फॉर्मूला होता है r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। अभी r क्या है तुम्हारे पास, bxy क्या है, bxy बताओ पहले तो 0.85, ये रहा bxy। r क्या निकाला अभी, 87 निकाला, इनटू क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन x दे रखा है,
ये 3 दे रखा है, ये अपन से पूछा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.87 इंटू 3, इसको यहाँ लेके डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 0.85, तुम्हारे पास आएगा 3 या 3.1 कुछ भी बोल दो। इसने 3.07 लिख रखा है, डेसिमल के बाद 2 नंबर ले लिया करो, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 2 नंबर ले तो 3.07 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? तो हमने पहली बार देखा कि BXY और BYX देने का ये नया तरीका निकाला है इसने, AX = ऐसे लिखता है। अभी देखना आगे क्या क्या निकालेगा, चमत्कार चमत्कार करके चमत्कार करता जाएगा। तुम भी सोचोगे क्या दे रखा है इसने। अब देखना तीसरे में क्या कर रहा है। तीसरे में लिखा है उसने, द कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फॉर y on x एंड फॉर x on y कैलकुलेटेड बाय अ कैंडिडेट वर रेस्पेक्टिवली। एक बच्चे ने y on x का मतलब होता है BYX, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोला ना, क्या बोला है स्टार्टिंग में लाइन पढ़ो, द कोएफिशिएंट ऑफ, याद रखना है कोएफिशिएंट है ये दोनों, BXY BYX, ये कोएफिशिएंट है, समझ लो ना। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं, इन दोनों को BXY और BYX को रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो एक बच्चे ने रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x का मतलब ये होता है BYX। तो ये एक बच्चे ने BYX निकाला है 1.4 और BXY निकाला है 0.8। एक्सप्लेन विद रीजन वेदर इज कैलकुलेशन आर करेक्ट। क्या ये बच्चे ने सही कैलकुलेशन किया है? मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। तो एक बच्चे ने निकाला है 1.4 और 0.8। क्या है बच्चा नादान परिंदा तो नहीं है, हमें बताना है, ठीक है। क्या समझदार है या नादान है, सही है या गलत है? मैं कैसे बताऊं सही है या गलत है? अपन बता सकते हैं क्या? इसको पूछ रहा है सही निकाला है नहीं निकाला। अभी मैं बोलूं अब्दुल ने निकाला है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.87, सही है या गलत है? तुम बोलोगे हमें क्या पता। मैं बोलूंगा अब्दुल ने निकाला है मीन 128, सही है या गलत है? तुम्हें कैसे पता? मीन निकाला है 128, सही है या गलत है? कैसे बताओगे? अब ये बच्चे ने निकाला है ये, सही है या गलत है? एक काम करो, इन दोनों से क्या निकल सकता है तो निकालो। वन 1.4 इंटू 0.8 1.05। क्या R 1.05 हो सकता है? तो बच्चा कौन है? नादान परिंदा, ठीक है, मम्मी का मगरमच्छ, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि R 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये बच्चा कौन है? छोटी बच्ची, ठीक है। तो लिखा है उसने, देखो रीजन, ये रीजन लिखकर आना, एज R इज मोर देन 1, R 1 से बड़ा है, हेंस द मिस्टेक हैज बीन डन बाय द स्टूडेंट इन कंप्यूटिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट। लिखकर बता दे स्टूडेंट इज नादान परिंदा। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, कयामत ढा देगा इसमें तो, देखना भी लास्ट में तो ये आर पार की खेल जाएगा, तो समझ भी नहीं पाओगे क्या कर दिया इसने। पहले मैं करा तो दूं मैं वेरिएंस ऑफ एक्स दे रहा है, क्या बोला है पहले तो क्वेश्चन समझो। कैलकुलेट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, कयामत होने वाली है लास्ट में तो, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आर निकालो भाई, ये पूछा है, ठीक है। एक एक चीज समझ में ना आए ना तो पूछना मुझसे, कुछ चीज तो मुझे भी समझ में नहीं आएगी। वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस दे रखा है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दे रखा है 25, तो स्क्वायर यहाँ के रूट हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 5। चलो बहुत अच्छा लगा। अब क्या दे रखा है? y का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, ये 6 दे रखा है। अब क्या दे रखा है? हाँ फरिश्ता, x इज इक्वल टू -0.5, y इज इक्वल टू 2। करते कार्यक्रम शुरू, ठीक है। अब आर पूछा है बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई दे रखा है, और ये भी एक्स वाई भी दे रखा है। बताओ आर कैसे निकालेंगे?
ये क्या है, एक्स और वाई क्या है पता है तुम्हें? ये जो इसमें x डिपेंडेंट y इसमें रखते हैं वैल्यू इसकी वैल्यू है पहले वाली। बच्चों एक्स और वाई जो लिखा है ना, एक्स और वाई, ये माऊ बनाने की कोशिश की गई है तुम्हें। ये एक्स और वाई जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, असल में ये है बी एक्स वाई और ये भाई साहब है बी वाई एक्स। देखो हद देख लो, हद मतलब बी एक्स नहीं एज्यूम नहीं कर रहा, अरे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स देने का तरीका देख लो उसका, एक्स और वाई करके दे रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन बच्चा देखेगा, वो देखेगा एक्स की वैल्यू ये वाई, वो तो समझ में ही नहीं आएगा। तुम ही सोचो एक्स की वैल्यू कभी ये हो सकती है क्या, वाई की वैल्यू सिंगल वैल्यू हो सकती है क्या एक्स की? अरे एक्स तो इन्फॉर्मेशन होता है, स्टेट के अंदर एक्स का मतलब इन्फॉर्मेशन। अरे तुम मीन कैसे निकालते हो, क्वेश्चन में एक्स दे रखा होता है या एक्स के साथ एफ दे रखा होता है, ठीक है। तुमने कभी सिंगल एक्स देखा है, बस एक्स खत्म, क्या करूँ एक्स का? मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल टू 10, निकालो मीन मीडियन मोड। तुम बोले ये कौन सी मस्ती चल रही है सर, एक्स इज इक्वल टू 10 मीन मीडियन मोड निकाल, कैसे निकलेगा? आ सकता है क्या? तो तुम ही सोचो कभी एक्स सिंगल वैल्यू हो सकती है, सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू को तो स्टैटिस्टिक्स ही नहीं बोलते। ये स्टेट के इंट्रोडक्शन में आता है, शुरुआत के, जब जिसको अपन ने छोड़ दिया उसमें बोलता है सिंगल वैल्यू स्टेट नहीं होती, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, ऐसा बोलते हैं। नीचे बुक है क्या तेरे हाथ में? मोबाइल होगा या तो है ना? हाँ तो अभी मोबाइल ना मेरे को दे दे मोबाइल। हाँ कुछ भी नहीं करूँगा मैं, देखूंगा भी नहीं, ऐसे उल्टा रख दूंगा बस। तूने एप्पल नहीं खरीदा था? अगले साल लेगा। तो ये समझ गए तुम लोग, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये दे रखा है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। तो इसको मस्ती चढ़ती है बच्चों, ये सीधे सीधे मुँह तो बात ही नहीं करता। ये कौन सा तरीका आ गया एक्स इज इक्वल टू -0.5 लिखने का, ठीक है। ये बी एक्स वाई, ठीक है। अब कार्यक्रम शुरू करते, आ जाओ बेटा देख लो। तो आर निकालना है तो किसी को भी उठा लो, जैसे बी एक्स वाई को उठाया तो लिखेंगे बी एक्स वाई का फॉर्मूला बी एक्स वाई यानी कि -0.5 इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, जो कि दे रखा है 5 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, जो कि दे रखा है 6 यहाँ पर आके इंटू हो जाएगा, 5 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब तुम सोचोगे सर इतना दिमाग लगा रहे हो, मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगा। तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा, अभी शांति तो रखो, तुम सब बताऊंगा मैं तुम्हें। मैं खुद ही कर लेता इसको मल्टीप्लाई करके, रूट मुझे नहीं दिख रहा क्या फॉर्मूला है ना। अच्छी बात बोली तुमने। अब मेरी बात सुन लो बच्चों, इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है मुझे सिर्फ इतना बता दो। क्या आ रहा है? 0.6 आ रहा है, माइनस का r इज इक्वल टू माइनस का 0.6। आओ तुम्हें एक राज की बात बताएं। ध्यान सुनना सारे बच्चे, बच्चे बोल रहे हैं कि सर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को इंटू करके भी आर आता है ना। लेकिन तुम इन दोनों को इंटू करके देख लो, 2 इंटू 0.5 करोगे 1 आएगा, ठीक है। उसका रूट करोगे तो 1 आएगा, 1 का रूट 1 ही होता है, याद है तुम्हें, ठीक है। तो तुमने कहा सर R 1 आ ही सकता है और 1 से कम भी आ सकता है, आपने कहा था 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता, तो गलत थोड़ी है, सही तो आया है ना, सही कह रहे हो ना। चलो मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ, देखो बच्चों ध्यान से एक बात मेरी सुनना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये दोनों कभी माइनस में हो सकते हैं? दोनों में से कोई भी माइनस में हो सकता है कि प्लस में ही रहेंगे? डेविएशन कभी माइनस में जा नहीं सकता। डिस्पर्जन चैप्टर का पूरा, मैंने कहा था पूरा डिस्पर्जन चैप्टर पढ़ लो, उसमें तुम्हें कभी भी आंसर माइनस में नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्पर्जन का मतलब रिस्क होता है, ठीक है, दूरियां होती है।
या दूरियां होगी या नहीं होगी, रिस्क होगा या नहीं होगा। माइनस में रिस्क हो सकता है क्या? ये बिजनेस करो इसमें -10% का रिस्क है, ये कौन सा रिस्क आ गया? ये तो बेनिफिट हो गया, रिस्क और माइनस में बेनिफिट हो जाता है। तो ठीक है, तो रिस्क या तो होता है या नहीं होता, दूरियां या तो होती है या नहीं होती। एक बार बोल दिया, दूसरी बार फिर गाता है। अच्छा लगता है। हाँ तो घर पे गा लेना। हाँ मुझसे आ रहा हूँ। हाँ एक मिनट सुन लो बच्चों, मैंने तुम्हें ये बोला कि क्या स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस में हो सकता है? नहीं। अब सपोज करो, देखो ये दोनों मिलकर आर बनती है ना, ठीक, ऐसा तो है नहीं इसका आर अलग है इसका आर अलग है, ऐसा तो नहीं ना। तो अगर मान लो आर अपन कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, आर ले लेता हूँ 0.7 ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस का लूँ या माइनस का लूँ? प्लस का ले लेता हूँ, ठीक है। सुनना, तो आर लूंगा 0.7, ठीक है, और इसको अपन कुछ भी ले लेते हैं 2 और 3 ले लेते हैं। तो देखना भी ध्यान से, 0.7 इंटू 2/3, 0.7 इंटू 3/2 ऐसे लिखूंगा ना। इसका आंसर बताओ क्या है? 0.46 आया, और इसका 1.05 आया। देखा सारे बच्चों ने, इसका 0.46 आया, इसका 1.05 आया, ठीक है। अब मैं तुमसे एक बात बोलता हूं, तुम में अगर दम हो तो एक का आंसर पॉजिटिव और एक का नेगेटिव लेकर बता दो। कोई भी वैल्यू तुम बताओ वो लिख दूंगा मैं यहाँ पर, वैल्यू तुम जो वैल्यू बोलोगे मैं लिख दूंगा। मुझे bxy पॉजिटिव और byx नेगेटिव लेकर बता दो। r पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा तो ये दोनों आंसर माइनस में आएंगे। मुझे तुम में दम हो तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेकर बता दो, बता सकते हो? स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये 2 और 3 लिया है मैंने, तो ऐसे नहीं बोल सकते तुम सर 2 के पास भी माइनस लगा दो ना, ठीक है, यहां पर मत लगाना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लगा ही नहीं सकते माइनस। चलो मान लो लगा भी दो, वैसे तो लगा ही नहीं सकते, तो यहां लगा रहे तो यहां भी लगेगा ना, ठीक है। तो ये बात तो कंफर्म है ना कि bxy अगर पॉजिटिव है तो byx कभी नेगेटिव आ सकता है, और bxy नेगेटिव है तो byx पॉजिटिव आ सकता है? ये पॉसिबल है? ये नहीं। तो इसका मतलब एक गलत है दोनों में से, ठीक है। नहीं आया ना समझ में? हाँ, तो फिर अब हुआ है बातों से। bxy और byx का जो फॉर्मूला है, इसके अंदर अगर मैं इसको 2 और इसको 3 मानूं तो ये लिख दिया 2/3। मैं इसको 2 और 3 माना तो यहाँ 2/3 लिखा, यहाँ 3/2 लिखूंगा। r ले लिया मैंने माइनस का 0.7, दोनों तरफ ले लिया, तो दोनों में आंसर माइनस आएगा। अगर r प्लस का 0.7 लूंगा तो दोनों में आंसर पॉजिटिव आएगा। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें bxy और byx एक पॉजिटिव आए एक नेगेटिव आए? ऐसा कभी हो सकता है? कुछ कंडीशन बता दो मुझे कि सर यहाँ पर माइनस लगाने से या यहाँ माइनस लगाने से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाएगा, बताओ चलो सोच करके। यहाँ पर 2/3 लोगे, 2 और 3 लोगे तो यहाँ भी 2 और 3 लेंगे। ये माइनस का लोगे तो यहाँ पर भी माइनस का लेना पड़ेगा, हर चीज़ एक ही जैसी लेनी होती है ना दोनों में, ठीक है। तो ये माइनस का है और ये प्लस का कैसे आ सकता है? जब एक ही चीज़ लेनी है दोनों में तो एक माइनस और एक प्लस का कैसे हो सकता है? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। अगर तुम बोलो सर एक काम करो यार 2 को भी माइनस में ले लो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 को क्या लेंगे? माइनस में, तो ये भी तो पॉजिटिव हो जाएगा फिर, है ना। तो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि bxy पॉजिटिव आए तो byx नेगेटिव आ जाए, कभी ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि ये जो यहाँ लिखा है ये चीज़ ही गलत है, देखते ही पता पड़ गया गलत है। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके r निकालेंगे तो गलत आएगा। तो अब r कैसे निकालें? तो एक बार ये मानो कि ये सही है और r निकाल लो। अब इसको सही मान के r निकाल दे, देखते क्या आता है। 2 = r इंटू 6/5, 6/5 यहाँ जाएगा तो 2 इंटू 5/6 = r। 10 / 6 तो इससे r आ सकता है, 1.6 आ रहा है ना। r 1 से बड़ा हो नहीं सकता, इसका मतलब क्वेश्चन में 2 गलत दे रखा है, ठीक है। अब ऐसे मत बोलना है कि क्वेश्चन गलत है तुम सही कर लो काट करके, क्वेश्चन गलत नहीं है, वो तुम्हें समझदार बनाने के लिए आया है।
अगर ये क्वेश्चन ऐसा देता ही नहीं तो तुम्हें ये बात कब बताता फिर मैं, समझते हो? बी एक्स वाई बी वाई एक्स के साइन सेम रहेंगे। अब एक और चीज़ दिमाग में लगाओ बच्चों, जब तुम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर रहे थे तो 2 इंटू माइनस का 0.5 ऐसे कर रहे थे, तो तुम्हारे पास रूट में -1 आया, और तुम्हें भी पता है रूट में माइनस नहीं आता। ये -1 का रूट करोगे तो कैलकुलेटर तुम्हें आंसर देगा एरर के साथ, ई भी लगाएगा साइड में। माइनस का रूट कुछ भी, माइनस का रूट कुछ होता ही नहीं है। ये अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें -25 आया था, तुमने कहा था सर इसका रूट आएगा 5, ठीक है, इसका रूट 5 कैसे हो सकता है? अगर तुम कहना चाहते हो कि -25 का रूट अगर 5 है, तुम ये कहना चाहते हो, तो रूट यहां पर आके स्क्वायर बनता है, तो 5 स्क्वायर का मतलब -25 होना चाहिए ना। 5 स्क्वायर का मतलब 25 क्यों होता है? अब तुम ऐसे बोलो सर इसका आंसर -5 लिख दो, तब भी -5 का स्क्वायर भी 25 ही होता है, -25 का होता है। तो -25 का रूट यह इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो गलत है, नंबर ही गलत है। मैथमेटिक्स में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और सॉल्व करने का तरीका है आयोटा से, ठीक है। मैं तुम्हें बताया था ये वर्ड, तुमने कहा था आयोटा क्या होता है, मैंने कहा रहने दो भी, तुम्हारा लेवल नहीं है वो। हाँ, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, समझ में आई बात? तो एक बार मैंने माना ये सही है, इससे निकाला, एक बार मैंने माना ये सही है, इससे निकाला, इससे गलत आंसर आया, मतलब 1 से बड़ा आया तो गलत ही होता है वो, इसमें 1 से छोटा आया मतलब ये सही है। देखो भाई बुक वालों ने क्या कर रखा है। हाँ, उसने तो एक ही निकाला है, मुझे पता है। बुक ने लिखा है द अबव इंफॉर्मेशन शोज रिग्रेशन x ऑन y वेयर a इज इक्वल टू 2, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन b इज इक्वल टू -0.5, द सेम इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑल्सो। सब बकवास, इसको कुछ समझ में नहीं आता, टफर है ये। a इज इक्वल टू 2 एंड स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन b इज इक्वल टू -0.5, मस्ती चल रही है इसको। इसने क्वेश्चन तो छाप दिया है किसी बड़ी बुक से लेकर, इसको समझ में नहीं आता सॉल्व करें कैसे। ये जो भी लाइन लिखी है सब गलत है, वो ए बोल रहा है 2 को, ऐसा होता है क्या? आ रहा हूं किसी की परेशानी सॉल्व करके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अपन कल से पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, बिल्कुल नया टॉपिक होगा कल, मतलब नई चीज पढ़ेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।